हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी का जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2 दिसंबर को, उसके जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। और जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन को बदल कर पूछा जा सकता है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन जो है वो मंदिर से पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। देखिए, इंडिया के कुछ जो फेमस मंदिर है मैं वो आपको बता देता हूँ, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछ ले इनमें से। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो माउंट आबू में है राजस्थान में। उसके बाद श्री जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में और महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उज्जैन में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पूछा था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा आपको जो पश्चिम की ओर बहने वाली होगी, और 3 ऑप्शन होंगे जो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होंगी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां जो हैं वो नर्मदा और तापी हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा मुंबई, और अगर आपसे गवर्नर पूछे तो वो होंगे शक्तिकांत दास। उसके बाद पूछा था टाइफाइड किस वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया से होने वाली और जो फेमस जो डिजीज़ हैं वो है निमोनिया, टीबी और कोलेरा। चलिए आगे देखते हैं। इसरो का शुक्रयान किस ग्रह का अध्ययन करेगा। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा, यानी कि वीनस का। और अगर आपसे इसका रॉकेट पूछे तो वो होगा GSLV मार्क 2। उसके बाद पूछा था कि चेस का खिलाड़ी कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक चेस के खिलाड़ी का नाम होगा, बाकी 3 जो अन्य हैं वो किसी और स्पोर्ट से होंगे। तो चेस के कुछ फेमस खिलाड़ी मैं बता देता हूँ आपको। विश्वनाथ आनंद, दिव्येंदु बरुआ, हम्पी कोनेरू से एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, और रामचंद्र रमेश। चलिए देखते हैं आगे। बच्चों में सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोलते हैं किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। और ये हड्डियों का रोग होता है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर बच्चों में ही होती है डिजीज़। और इसका जो विटामिन डी के जो अच्छे सोर्स हैं वो हैं अंडे और फिश ऑयल। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 को कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुका। तो इसका आंसर होगा पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने दिसंबर में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने की थी अगस्त में। इसके बाद है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए, ये 3 मुख्य रोग हैं प्रोटोजोआ से होने वाले। एक है मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है, एक है डायरिया और एक है काला अजहर जिसका वाहक लिस्मानिया प्रोटोजोआ है। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी। तो इसका आंसर होगा 1765। देखिए, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें शाह आलम द्वितीय की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो उसके बाद 1765 में उनको बंगाल की दीवानी दी गई थी। उसके बाद है राजा अम्बी कहाँ के शासक थे। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला के। दिल्ली का वास्तुकार कौन था। तो दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियन था, और ये 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के समय में दिल्ली को डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद पूछा था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसका आंसर होगा बिप्लब कुमार देव। और अगर आपसे आने वाली शिफ्ट में हो सकता है गवर्नर पूछ ले तो वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के बारे में पूछा था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला कि क्या पूछा गया था। उसके बाद देखते हैं, अकबर के नौरतन से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बीरबल थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था महेश दास। उसके बाद एक क्वेश्चन था भूमध्य सागर किस महासागर में है। तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये भीमा देवी मंदिर किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा में। देखिए, मंदिर से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनको ज़रूर देख के जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि 2019 क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। और अगर आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में हो सकता है विजेता पूछे तो वो भी इंग्लैंड था, और उप विजेता न्यूजीलैंड। और प्लेयर ऑफ द मैच नहीं होगा, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो केन विलियमसन थे। और अगर आपसे पूछे कि 2023 में कहाँ होगा तो ये भारत में होगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे आने वाली शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं उनको इन क्वेश्चन से हेल्प हो। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।